बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बड़े ही मज़े में होंगे। यहाँ पर हम भी बड़े मज़े में हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी, बिहार और झारखंड की बहुत ही फेमस डिश रेसिपी, जो आपको हर घर में और हर स्ट्रीट पे आपको मिल जाएंगी, लिट्टी चोखा। और ये हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और नए तरीके से, और आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, खाने में दुगने मज़े देने वाले लिट्टी चोखा आज हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से, जो कि खाकर सभी का दिल खुश हो जाएगा और खुशबू से तो घर महक उठेगा। और जिसके लिए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में लिट्टी। जैसे कि लिट्टी फट जाती है, अंदर से बाहर आ जाती है, तो ये लिट्टी हम नए तरीके से बनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे हमारे तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त लिट्टी बनाने का तरीका, जिसके लिए हमें चाहिए 1 kg आटा, जो गेहूं का आटा होता है ना वो, और 1 कटोरी हमने ले लिया है रवा, नॉर्मल रवा होता है ना वो, और रवे से कम मतलब लेंगे आधा। भुने हुए चने का सत्तू, भुने हुए चने के छिलके उतार के हमने उसको पीस लिया है। और हम ले लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें लेना है 1 टीस्पून। और उसके साथ ही में अब हम ले लेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून भर कर नमक, और हमने ले लिया है धनिया और ज़ीरे का पाउडर, हल्दी, मिर्ची, सूखी धनिया, सौंफ, और हम साथ ही में ले लेंगे 2 टेबलस्पून हमने लिया है अजवाइन, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून। नमक भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है, अजवाइन सिर्फ हम लेंगे 2 टेबलस्पून, और साथ ही में हम ले लेंगे 100 ग्राम करीब ऑयल। ऑयल ले लो आप, घी ले लो, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद अच्छे से कम 10 मिनट तक सारे इंग्रेडिएंट्स हाथों से हमें मिक्स करना है। ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं करना है। ये 1 kg आटा है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ये 1.25 किलो हो चुके हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कम से कम 10 मिनट। और साथ में हमने ज़ीरा लेना भूल गए थे हम, तो ऊपर से अब हम ज़ीरा भी ले लेंगे 1 टेबलस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा, 1 टेबलस्पून है, और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून है। जो छोटा वाला चाय का चम्मच होता है ना, उतना बेकिंग सोडा हमने लिया है, ना ज़्यादा ना कम लेना है। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। 10 मिनट मैश करने के बाद, मिक्स करने के बाद हाथों से हमें कड़क आटा गूंदना है। जो पूड़ियों का होता है ना आटा, उससे भी ज़्यादा हमें कड़क आटा गूंदना है। ये देखें, अच्छे से आप कड़क आटा थोड़ा थोड़ा गूंद के अलग साइड में रख लीजिए। बिल्कुल भी नरम सॉफ्ट आटा रोटी की तरह या पूड़ी की तरह ये आटा नहीं गूंदा जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके अच्छे से दबा दबा के कड़क आटा आप गूंद लीजिए। ये देखिए, अगर इस बाउल में आप नहीं गूंद पा रहे हो तो आप एक परात ले लीजिए, एक सीनी ले लीजिए, उसमें अच्छे से आप गुंदाई करिए। इसकी गुंदाई भी करना बहुत मायने रखती है। गुंदाई करने से क्या होगा कि अंदर से लिट्टी हमारी सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से क्रिस्पी रहेगी। इसमें कोई भरने की सत्तू ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्तू हमने आटे में ही मिक्स कर लिया है, और सारे मसाले ये बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अब हमने क्या करना है, गूंद के हमें इसे 1 घंटा आधा घंटा अभी नहीं रखना है। हमने क्या करना है, अच्छे से दबा दबा के, क्योंकि आटा हमारा है कड़क, तो दबा दबा के हाथ से मसलते हुए लोई बनानी है। जितने बड़े हमें चाहिए लिट्टी उतनी बड़ी बनाइए, क्योंकि ये फूलकर डबल हो जाएगी। ऐसे चिकनी लोई बनाकर हम साथ में एक बाउल में रखते जाएंगे। सारी लिट्टी हम इसी तरीके से दबा के मसल कर बना लेंगे लिट्टी। आप बॉल भी कह सकते हो इसे, सत्तू के आटे की और गेहूं के आटे के बॉल भी कह सकते हो, और इसे लिट्टी भी कहते हैं। और ये यूपी बिहार की इतनी ज़बरदस्त डिश है कि पूछे ना। इसी तरीके से हम सारे लिट्टी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसे हम 1 घंटे के लिए अलग रख लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चोखा, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी, जिसके लिए हमने ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून हमने ले लिया है लहसुन।
हमने ले लिया है सरसों का तेल और 5 से 6 टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्ची। और अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बैगन को धोकर अच्छे से चीरा लगाना है और उसके अंदर चेक करना है कहीं कीड़े तो ना हो। ये सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में हमेशा यही होता है कि कीड़े हो जाते, ये नॉर्मल बात है। तो इसे हमें चेक कर लेना है अच्छे से चीरा लगाते हुए। और हमारे एक भी बैगन में बिल्कुल भी कीड़े नहीं थे। हमने ऊपर से कड़क और अंदर से सॉफ्ट दबाकर हमने मार्केट से ले लिया था बैगन। और ये बैगन जो होते हैं ना, भाटा इसे कहते हैं, इसके बहुत ही ज़बरदस्त चोखा बनता है। ट्राई करिएगा, यही वाला आपको बैगन ले लें, वरना ये ना मिले तो आप दूसरा भी ले सकते हो। अब चीरे में हम क्या करेंगे, एक चीरे में लहसुन अंदर लगा देंगे और एक चीरे में हरी मिर्ची। अगर आप चाहो तो अदरक भी लगा सकते हैं, यूपी में अक्सर अदरक भी लगाते हैं, बट बिहार में और झारखंड में और लहसुन और मिर्चा ही बैगन में लगाते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो अदरक भी लगा लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो राई का तेल है, सरसों का तेल है, उसे लगा लेंगे। चाहे हाथों से लगा लीजिए, चाहे आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो। और इसी तरीके से हम दूसरे बैगन भी तैयार कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जाली ले लेंगे, एक नेट ले लेंगे और उस पे हम बैगन को कम से कम 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से तरीके से सॉफ्ट होने तक, पूरा पक जाने तक, गल जाने तक हमें भूनना है, अच्छे से अल्टी पल्टी करते हुए। कभी एक तरफ से कर लीजिए, कभी दूसरी तरफ से कर लीजिए। इसी तरीके से हम बैगन को अच्छे से भून लेंगे। और बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, ये बैगन बिल्कुल भी जलेगा नहीं। ऊपर से भले ही ये काला हो जाए, जल जाए, सिकुड़ जाए, बट ये अंदर से बिल्कुल भी जलेगा नहीं। इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चोखा बनकर तैयार होगा। अब एक तरफ हमारे बैगन भून रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे लिट्टी का ओवन। इसे कहते हैं लिट्टी का ओवन, बाटी का ओवन। ये नॉर्मल हम गैस पे रख देंगे और ये हमारा ये ओवन बनकर तैयार हो जाएगा। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये ओवन ना हो तो आप डायरेक्टली, जैसे हमने बैगन जाली पे लिया है, सेक रहे हैं, उसी तरीके से आप लिट्टी भी सेक लीजिए। या तो फिर कुकर में ऑयल लगा लीजिए और धीमी आंच पर कुकर को, लिट्टी रख कर कुकर को धीमी आंच पर सीटी निकाल कर आप प्रेशर कर ले लीजिए। मतलब कि आपको बिल्कुल भी सीटी नहीं लगाना। या तो कढ़ाई में आप ऑयल लगा लीजिए और धीमी आंच पर कढ़ाई में, अपम मेकर पे आप तेल लगा लीजिए हल्का सा और धीमी आंच पर ढक्कन ढक कर आप सेक लें। बट ये यूपी में, बिहार में, राजस्थान में जो बाटी और लिट्टी बनती है ना, तो घरों में तो ये ऐसे ही बनती है। और अगर ये होटल में बन रही है, ढाबे में बन रही है, तो नीचे यहाँ पर जो कंडे होते हैं ना गोबर के, वो लगाए जाते हैं या तो फिर आग लगाई जाती है। तो उससे क्या होता है, सौंधापन आ जाता है। अब हम घर में बना रहे हैं तो ये सब तो नहीं कर सकते, तो हमने डायरेक्टली गैस पे लिट्टी को रख दी है। 10 मिनट हाई फ्लेम पे रखा है और 20 मिनट हमने स्लो फ्लेम पे रखा है। टोटल 30 मिनट में हमारी लिट्टी वहाँ पर बनकर तैयार होगी। और अब यहाँ पर हमारे बैगन भी अच्छे से, भाटे भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ऊपर से आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पूरे जल गए हैं, बट ये अंदर से सफ़ेद होंगे। ये बिल्कुल भी जले नहीं है। अच्छे से स्मोकी फ्लेवर वाले हमारे बैगन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे, इसकी स्किन आराम से निकल जाएगी बैगन की। और सेम इसी तरीके से सारे टमाटर, जितने टमाटर आपको चाहिए, जितना आपको मतलब कि क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप और भी बढ़ा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और इसे ऐसे बनाने में ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है चोखा। और चोखा ऐसे ही बना जाता है और गांव में तो इसे गोबर के कंडे पे बनाया जाता है। इस तरीके से बैगन को हम काट लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, हम आपको थोड़ा सा बताते हैं इसकी स्किन कितनी आसानी तरीके से निकल जा रही है, ये देखें आप। और जब ये ठंडा होगा तो और ही अच्छे से निकल जाएगी। ये हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्किन निकलने में और अंदर से ये बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखिए, उसी तरीके से बिल्कुल हमें जला लेना है
टमाटर को बिल्कुल ब्लैक करना है उसकी स्किन, और ये अंदर से बिल्कुल रेड रहेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर वाले टमाटो बन जाएंगे। ये देखिए सारे बैगन और टमाटर को हमने छील लिया, इसे पानी में नहीं डाला है हमने, डायरेक्ट हमने सिर्फ छीला है। और आप चाहो तो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लें या छुरी की हेल्प से, तो बहुत ही आसान तरीके से ये मैश हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है टमाटर भी और साथ ही में बैगन भी। और अगर आप चाहो तो बॉयल आलू भी ले सकते हो चोखे में। हमने सिर्फ बैगन और टमाटर और प्याज का चोखा बनाया जो कि हमें ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। आप सारे बैगन को और टमाटर के चोखे को हम ले लेंगे बाउल में, सारे हम अच्छे से बाउल में निकाल लेंगे। ट्रे में हमने इसलिए किया था ताकि वो ठंडा हो जाए, अच्छे से मैश हो जाए। अब बाउल में निकालने के बाद अदर इंग्रेडिएंट्स जो है हम वो ऐड कर लेंगे। साथ ही में हमने बारीक कटी हुई कोतमीर, हरी मिर्ची, थोड़े से और हमें स्पाइसी चाहिए था इसीलिए हमने ले लिया है, और बारीक कटी हुई प्याज जो अंडे में काटते हैं ना, अंडे की भुर्जी में बारीक कटी हुई वैसी प्याज हमने ले लिए, चॉपर में आप चॉप भी कर सकते हैं। साथ ही में हमने 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है, और हाफ़ टेबलस्पून हमने जो काला वाला नमक होता है ना वो ले लिया है, और साथ ही में हाफ़ टेबलस्पून से भी कम हमने ले लिया है काली मिर्च पाउडर, और ढेर सारी ऊपर से हमने कोतमीर ऐड कर ली है। और 3 to 4 टेबलस्पून हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, राई का तेल। इससे हमारा चोखा बिल्कुल देसी तरीके का बन जाएगा, देसी स्टाइल का बन जाएगा, और बहुत ही सिंपल तरीका है ये चोखा बनाने का। कोई तड़का नहीं लगता है चोखे में, चोखा ऐसे ही भून कर बनाया जाता है। और हमारा लिट्टी का चोखा बनकर ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर वाला। अब यहाँ पर हम देख लेंगे हमारी लिट्टी का क्या हाल है। ये हमारी घर का मतलब जो घर में होता है ना वो ओवन हमने बनाया है, गैस का ओवन, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये यूपी में, बिहार में, राजस्थान में नॉर्मली जो दुकान होती है बर्तनों की वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। अब हमने ले लिया है घी। लिट्टी हमारी 30 मिनट में तैयार हो चुकी है, देखो बीच में से क्रैक हो चुकी है, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से सीख चुकी है। अब हमने ले लिया आधा देसी घी और आधा ऑयल। अब इसे हमने हाई टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे क्या होगा पता है, जो ये बीच में से क्रश हो गया, कट हो गया है, तो इसमें घी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, लिट्टी अंदर से हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो जाएगी, और इसके खाने में ना डबल जायका आएगा। और अगर आप चाहो तो इतना डीप फ्राई आपको नहीं करना है तो आप क्या करें, लिट्टी को तोड़ लीजिए और ऊपर से गरम घी आप ऐड कर लीजिए। बट ये जो फ्राई वाली जो घी है ना, घी और ऑयल में जो हमने फ्राई किया है, इससे यकीन मानिए इतनी सौंधी लिट्टी बनेगी, इतनी कि आप 1 या 2 की बजाय 4 लिट्टी खाना पसंद करोगे। अब इसे हम सर्व करेंगे छोके के साथ और अचार और मिर्ची के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त सी लिट्टी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही हेल्थी डिश है, इसमें सत्तू भी है, इसमें आटा भी है, इसमें रवा भी है, इसमें थोड़े से मसाले भी है, और सत्तू को तो बात ही अलग है, आप जानते हो कितना हेल्थी होता है सत्तू। और इसे खाने में इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इतना सौंधापन आता है कि हम आपको क्या बताएं। अब इसे हम आपको तोड़ कर बताते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है, और अक्खी धनिया और सौंफ का फ्लेवर तो इतना ज़बरदस्त आता है जब आपकी ज़बान पर ये आते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ही अच्छे से सीख चुकी है, और घी भी अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्व हुआ है, ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं होता है, जितना चाहिए उतना ही एब्जॉर्व होता है, और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सौंधापन आता है। और अगर आपको हमारी लिट्टी चोखे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।